Hi guys, welcome to my channel Sachin Destination Classes. In today's class, we'll proceed with our part 3 of RD Sharma Solution Series. Till now, what we have done, first of all, मैं आपको ये दिखा देता हूँ. This is the playlist of class 9th RD Sharma Solution Series, जिसमें मैं आपको 2 पार्ट्स करवा चुका हूँ और दोनों लेक्चर ये आपके इस सीरीज में अपलोड हो चुके हैं. तो अब RD शर्मा सॉल्यूशन की जो क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट है, अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप जाके दोनों लेक्चर्स अपने अटेंड कर सकते हैं. देन पार्ट 3, बिकॉज अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आपका कंसेप्ट है. पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने प्रॉपर कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सारे डिस्कस किए हैं. आज हम जो करेंगे पार्ट 3 में वो एक्सरसाइज 1.1 ऑफ RD शर्मा करेंगे. तो एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था. गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर. सॉरी. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल. देखो, जहां तक होल नंबर की बात, अगर मैं होल नंबर की बात करता हूं तो होल नंबर जो होता है जीरो से स्टार्ट होते हैं. लाइक 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट. और अगर हम नेचुरल नंबर पर, क्या ये होल नंबर का सिंबल है? मैंने आपको ये भी बताया था, सिंबल जो होता है बोल्ड लेटर में लिखा जाता है. तो आप होल नंबर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से लिखो, इस तरह से. इसी तरह से जो नेचुरल नंबर का जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से हो. नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो आप देखो, क्या जितने भी होल नंबर है सारे नेचुरल नंबर है. तो अगर आप देखो, जो जीरो है वो एक होल नंबर है, बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये क्या होगी? फॉल्स होगी. इज इट क्लियर? ठीक है. फिर हम आते हैं पार्ट 2 में. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. आपको ये कहा जा रहा है, क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होता है? तो अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, देखो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? इंटीजर्स का मतलब हो गया लाइक -3, -2, -1. जो नंबर हम जो कंप्लीट नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सारे के सारे आपके इंटीजर है. और इन सभी इंटीजर्स को मैं पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ. जैसे -3 क्या हो जाएगा? -3/. इंटीजर जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है जिनका डिनोमिनेटर जो होता है क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ये मैंने आपको कंसेप्ट में भी बताया था कि इंटीजर्स क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है. और ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, बट क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इन केस ऑफ इंटीजर क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो ये सारे नंबर जो है, देखो इन सभी के डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो. सभी के डिनोमिनेटर में आप क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो. इट मीन्स जो आपका पार्ट 2 है, जो आपका पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का, वो आपका क्या होना चाहिए? वो ट्रू होना चाहिए. पार्ट 2 क्या होना चाहिए आपका? ट्रू होना चाहिए. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब हम मूव करते हैं पार्ट 3. अब हम मूव करते हैं पार्ट 3. तो पार्ट 3 में आप देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. अब आपको कहा जा रहा है कि हर रैशनल नंबर जो होता है वो एक इंटीजर होता है. अब अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूँ, कैन आई से दैट 1/7 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, पी बाय क्यू फॉर्म में होता है. 2/7, 3/5, ये सारे के सारे जो नंबर है आपके रैशनल नंबर, पर क्या ये इंटीजर्स है? ये जितने भी रैशनल नंबर है ये इंटीजर्स नहीं है. बिकॉज इंटीजर्स ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है क्यू. इंटीजर जो होते हैं वो जब रैशनल नंबर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? पी बाय क्यू फॉर्म में कैसे होता है कि जो क्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है. मीन डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1. पर यहाँ अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर 1 के इक्वल नहीं है. तो ये रैशनल नंबर तो है, बट दे आर नॉट इंटीजर्स. इट मीन जो आपका थर्ड पार्ट होगा ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका होगा फॉल्स. योर थर्ड पार्ट विल बी फॉल्स. इज इट क्लियर? ठीक है. अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. आपको कहा जा रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं. वो आप देख सकते हो. भाई 1 भी आपका होल नंबर है, 1, 2, 3. जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. तो ये आपका क्या है? ट्रू. दिस इज द ट्रू स्टेट. दिस इज द ट्रू स्टेट. राइट. फिफ्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. भाई -3 एक इंटीजर होता है, -2 इंटीजर होता है, -1 इंटीजर होता है. पर क्या ये होल नंबर है? होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होता है. तो जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, दे आर नॉट होल नंबर. नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर. तो ये आपका फॉल्स होगा.
Why so? Because negative integers are not whole number. नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. रीजन इनके सिंपल है, इसलिए मैंने सबके रीजन नहीं बताया आपको. जैसे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट का रीजन देखोगे तो क्या होगा? जीरो इज अ होल नंबर. जीरो इज अ होल नंबर, बट जीरो इज नॉट नेचुरल. बट जीरो इज नॉट नेचुरल. राइट. सेकेंड पार्ट का अगर आप रीजन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? व्हाट अबाउट पार्ट टू? पार्ट टू में आप लिखोगे every integer can be expressed in the form of p by q. in the form of p by. ये आपका सेकेंड पार्ट का रीजन. राइट. थर्ड पार्ट में आप कैसे लिखोगे? थर्ड पार्ट का जो आपका रीजन होगा, तो थर्ड पार्ट था एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. आपको एक आ गया था. राइट. तो हमने कहा ये फॉल्स होता है. फॉल्स वाई? बिकॉज रैशनल नंबर like 2/7, 3/5, 4/3, etc. are not integers. Are not integers. ये थर्ड पार्ट का रीजन आप इस तरह से दे सकते हो. अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज नेचुरल नंबर starts from 1 to infinity, and whole number starts from 0 to infinity. 0 to infinity. So we can say that every natural number includes in whole number. Includes in whole. फिफ्थ पार्ट का रीजन मैंने आपको यहाँ लिख ही दिया कि नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं आर नॉट होल. नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल. अब हम आते हैं पार्ट 6. एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर. आपको कहा जा रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. देखो, रैशनल नंबर लाइक 1/3, -2/5, 3/7 are not whole number. Are not whole number. So given statement is false. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 2. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो आपका आंसर क्या होगा? Yes. 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number because it can be written in the form
P by Q where Q is not equal to 0. Where Q is not equal to 0. For example, we can write 0 as 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4, 0 by 7, 0 by 9 and so on. Is it clear? ठीक है. Let's move to the next question. Next question is question 3. Find 5 rational numbers between 1 and. आपको क्या कहा जा रहा है? आपको 5 rational number find करने हैं between 1 and 2. Between 1 and 2. तो देखो जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, पहले तो आप लिखो 1, फिर आप लिखो 2. अब देखो जो आपके गिवन नंबर है 1 और 2, वी कैन राइट देम एज 1 by 1 and 2 by 1. अब आप देखो जो आपका डिनोमिनेटर है, वो सेम होना चाहिए जो यहाँ पर है. अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे आप एक ज्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर. जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं उससे एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेनी है आप, यानी कि 5 + 1 क्या होगा 6. तो जो ये वैल्यू है उसी से आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6/6. तो ये हो जाएगा आपका 6/6, ये हो जाएगा आपका 12/6. अब देखो जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपका स्टेबल रहेगा. जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये आपका क्या रहेगा? स्टेबल. तो आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर. रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स between 1 and 2. Between 1 and 2 are. देखो 6 के बाद क्या आएगा? 7. डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा आपका, तो क्या हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6. This is the answer of this question. ठीक है. Let's move to the next question. The next question is question number 4. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Between 3 and 4. तो देखो ये हो गया आपका 3, that is 3/1. 4 को आप लिखोगे 4/1. अगेन जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम है, ये भी 1 है और ये भी आपका 1 है. अब कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6. 6 के बाद क्या आता है? 7. तो दोनों ही टर्म्स को आप 7/7 से, दोनों ही नंबर को 7/7 से मल्टीप्लाई करो. ये क्या हो जाएगा आपका? 21/7. और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? 28/7. अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो फिक्स रहेगा. चेंजेस आप किस में चेंज करोगे? 21 और 28 के बीच में कितने नंबर आते हैं? एक आएगा 22/7. डिनोमिनेटर आपका 7 ही रहेगा. 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 are required 6 rational numbers. Are required 6 rational numbers between 3 and 4. Between 3 and 4. Is it clear? ठीक है. Next question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Right. So given numbers are 3/5 and 4/5. Again, you can see that denominator values are same. 5, 5. कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको? 5. तो अब दोनों ही नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो. दोनों ही नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 18/30. एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 24/30. 24/30. अब जो आपका डिनोमिनेटर है इट विल बी फिक्स. It will be fixed. So between 18 and 24, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 21/30,
22/30 एंड 23/30। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि P/Q फॉर्म में जब हमने डिस्कस किया था तो ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, जैसे कि ये कैंसिल हो रहा है आपका, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 19/30, देन 2/, अब ये हो जाएगा आपका 7/10, 7/10। इसी तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11/15, तो ये हो जाएगा 11/15। समझ में आ रहा है? ठीक है, 11/15। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, 1 मिनट भाई, 19, 20, 21, 22 एंड 23 एंड 23, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 23/30, एंड 23/30 एंड 23/30 आर रिक्वायर्ड numbers, आर रिक्वायर्ड numbers। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो फ्रैक्शन वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई हो रही है तो आपको सिंप्लीफाई करके रखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स रिजेक्ट हो जाएंगे एग्जाम। बिकॉज जो P/Q फॉर्म होती है, P और Q दोनों आपके इंटीजर्स होते हैं और को प्राइम होते हैं। मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों नंबर का सिर्फ और सिर्फ 1, 1 के अलावा ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी और नंबर में नहीं आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो दिस इज फॉर टूडेज क्लास। If each and every concept is clear to you, then do like, share and subscribe my channel. Thank you.